हमारे हिमाचल में नाटी, गिद्दा, भांगड़ा तो हर कोई कर लेता है, मगर हमारे स्टेट का एक डांस फॉर्म ऐसा भी है जो अब धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। इसलिए हिडन जेम्स ऑफ हिमाचल में आज इसी डांस फॉर्म की बात होगी। भड़ालटू नृत्य, एक ऐसा डांस फॉर्म जो आदिकाल से हमारी परंपरा का हिस्सा रहा है और शिरगुल देवता की आराधना के दौरान भी इसे परफॉर्म किया जाता है। बताते हैं कि पहले के जमाने में जब गडरिये महीनों तक भेड़ बकरियों के साथ जंगलों में रहते थे, तो रात को देवता की कृपा पाने और अपने पशुओं की सुरक्षा के लिए यही नृत्य किया करते थे। वो भेड़ की खाल ओढ़ते, शरीर और चेहरे पर राख लगाते और लकड़ी, चूरा व राजमा के आटे से बने मुखौटे पहनते थे। मुखौटों में शेर, भालू और बंदर जैसे रूप होते थे, जिससे उनका रूप रहस्यमयी और डरावना लगता था। घास फूस से बने आभूषण और भेड़ों की खाल से सिली पोशाकें इस नृत्य की पहचान थी। वहीं इस नृत्य के पीछे एक पुरानी लोक कथा भी जुड़ी है। कहा जाता है कि बहुत समय पहले एक गडरिया चूड़धार के जंगलों में अपनी भेड़ें चरा रहा था। एक दिन उसकी उंगली कट गई। उसने एक पेड़ के पत्ते से खून पोंछा और कुछ ही देर में उंगली फिर जुड़ गई। उसे यकीन हो गया कि उसे संजीवनी बूटी मिल गई है। लालच में आकर वो बार बार खुद को घायल करता और उसी बूटी से ठीक कर लेता। फिर एक दिन घमंड में आकर उसने अपनी साथी से गर्दन कटवा ली, लेकिन जड़ी का नाम बताना ही भूल गया। माना जाता है कि फिर उसकी आत्मा बिनशीरा राक्षस बनकर चूड़धार के जंगलों में भटकने लगी। बाद में उसी राक्षस से अपनी भेड़ बकरियों की रक्षा करने के लिए लोग शिरगुल देवता की पूजा करने लगे और उसी आराधना से जन्म हुआ भड़ालटू नृत्य का। बाकी इस नृत्य की पोशाकें तैयार करने में महीनों लगते थे। गांव-गांव से खालें जुटाई जाती, फिर उसे साबुन से धोकर घी और तेल से नरम किया जाता, जिसके 3-4 महीने बाद उन्हें सिला जाता था ताकि नई पोशाकें तैयार हो सके। ढोल नगाड़ों की थाप पर राख में लिपटे मुखौटा पहने कलाकार जब देवता के नाम पर नाचते तो पूरा पहाड़ गूंज उठता था। अब ये परंपरा धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, लेकिन सिरमौर की धरती आज भी उस धुन को याद करती है जब देवता की आराधना और संस्कृति का गौरव एक ही ताल पर थिरकता था।